अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सारा एहसान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक न्यू टॉपिक जो है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर कनेक्टेड। ठीक है, डिप्रेशन किस तरह एंजाइटी की वजह बनता है और एंजाइटी किस तरह डिप्रेशन की वजह बनती है। दोनों जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, डिप्रेशन वो है जो कि हर वक्त की सोच, परेशानी, टेंशन, एक काम आप कर रहे हैं और करी जा रहे हैं, लेकिन सोच आपकी उस काम का साथ नहीं दे रही, वे आपका उस काम का साथ नहीं दे रहा और उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो नेगेटिविटी है, जो कि नेगेटिव वर्क है और नेगेटिव थॉट्स हैं और जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, जो कि लोग देखते हैं और लोग इस चीज़ को आपकी कमज़ोरी जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बात ये होती है कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से आप कंट्रोल में लेके आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो कि एनजाइटी की वजह बनता है और एनजाइटी जो कि डिप्रेशन का वजह बनती है। ठीक है, डिप्रेशन और एनजाइटी आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि आप एक चीज़ को सोची जा रहे हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं किसी चीज़ को लेके, किसी के एटीट्यूड को लेके, किसी के बिहेवियर को लेके, या किसी परेशानी को इस तरह की जहन पे सवार है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या आप किसी वर्क का वेट कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, किसी की बीमारी की कोई प्रॉब्लम है आपके किसी अजीज़ की, या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, वट एवर, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो कैटेगरीज हैं ये डिप्रेशन में आती हैं। और अच्छा, डिप्रेशन के स्टार्ट में एनजाइटी नहीं होती। डिप्रेशन जब पीरियड लेता है, बढ़ता जाता है, तो वो चीज़ जो है एनजाइटी की वजह बनती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी बात को सोची जा रहे हैं, एक चीज़ को आपने सुबह फॉर एग्जांपल 7 बजे सोचना शुरू किया है, 7 बजे आपकी आंख खुली है, आपने फर्दर वो चीज़ें आपके माइंड में चली जा रही हैं, खौफ व हिरास है, एक टेंशन है, आपने 8 बजे फिर सोचा, थोड़ी देर कोई काम किया, 10 बजे वो चीज़ फिर आपके जहन में आ गई, 12 यानी कि थॉट्स का एक ऐसा नेगेटिव थॉट्स का एक मजमा है, मजमूहा पूरा एक चल रहा है आपके माइंड के अंदर, इतना आपको उसने खौफ व हिरास में मुब्तला किया हुआ है कि आप किसी काम को करने के काबिल ही नहीं छोड़ रहा वो। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ डिप्रेस्ड होते हैं इंसान, डिप्रेशन जाता है। ठीक है, अच्छा, एक टाइम आता है फिर आप ना उस डिप्रेशन की वजह से खौफ में चले जाते हैं कि ये डिप्रेशन, ये चीज़ मुझे इतना डिप्रेस्ड कर रही है, इतना डिप्रेस्ड कर रही है। अच्छा, उसके बाद आपको एनजाइटी शुरू हो जाती है कि अब मुझे वो डिप्रेशन शुरू हो जाना है। एनजाइटी मतलब घबराना, परेशान होना, छोटी छोटी बातों के ऊपर कंफ्यूज हो जाना, स्ट्रेस में चले जाना, किसी की ऊंची आवाज़ से, किसी की हाइपर होने से, या एक काम टाइम पे नहीं हो पा रहा, आप पुश करी जा रहे हैं, आप एंजाइटी में चले गए हैं, किसी ने आना है, आपने उसके लिए खाना बनाना है, वो खाना नहीं बन रहा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी है, आपके जो माइंड है पूरे का पूरा, वो सारा जो है इस चीज़ के अंदर जा रहा है और ये चीज़ जो है आपको एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला कर रही है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती हैं और आगे जाके जो है इसका एक सिस्टम जो है वो सिस्टम से निकलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी जो है इसको कंट्रोल करने का जो सेम वे है, जो कि एक अच्छा वे है, वो है, हाँ जी, इसका जो एक सिस्टम है कि आपने अपने आप को किस तरीके से निकालना है। एक है आपका पॉजिटिव माइंड, एक है आपका नेगेटिव माइंड। ठीक है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड को देखें, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी ने आके आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करना, आपके ब्रेन को कंट्रोल नहीं करना, आपने अपना एट द एंड अपना माइंड साथ लेकर चलना है। ठीक है, माइंड आपने साथ लेके चलना है, तो उसकी वजह ये है कि आप जब तक अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग नहीं अपनी करते, आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कोई दुनिया की दवाई आपके ब्रेन पे असर नहीं कर सकती, कोई दुनिया का जो किसी के अल्फाज हैं वो आपके दिमाग पे असर नहीं कर सकते, जब तक आप इस चीज़ का तहैया खुद ना कर लें कि आपने अपने आप को ठीक करना है, आपने अपने माइंड को परफेक्ट करना है, आपने अपने माइंड को ठीक करना है, तो आपकी पर्सनैलिटी पे उस चीज़ का असर पड़ेगा। पर्सनैलिटी ठीक होगी तो आप अपनी रोज़मर्रा के ताल्लुकात, अपने रोज़मर्रा के वर्क को जो है सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव थॉट
को अपने माइंड में लेके आएँ, एक खाका बनाएँ, एक नेगेटिव थॉट का खाका बनाएँ, ठीक है? ये बार-बार एक्सरसाइज से होता है। फिर इनका आपस में कनेक्शन करें कि कितनी चीज़ें पॉजिटिवली आप ले रहे हैं, तो वो आपको एक पॉजिटिव वे में लेके जा रही हैं, कितनी चीज़ें नेगेटिव ले रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव वे में लेके जा रही हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पॉजिटिव आप राइट हैंड को कर लें, नेगेटिव आप लेफ्ट हैंड को कर लें। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपस में जब आप उनका आपस में पॉइंट्स को लिखते हैं एक पेज के ऊपर, तो जो कि कनेक्शन आपको रिलैक्स करता है पॉजिटिव थॉट्स का, आप उनको फील करें। आप उसको नेगेटिव पार्ट को आप बिल्कुल इस तरह से अपने हाथ को एक कचूमर सा बना के तो इस तरह उसको थ्रो करने की कोशिश करें। इसको हम सेल्फ काउंसलिंग कहते हैं। इसके ऊपर हम काफ़ी वर्क करते हैं, जिसमें पेपर वर्क भी होता है, इसके ऊपर थेरेपीज़ भी होती हैं इस काम के ऊपर, ठीक है? और बाकी आगे वे में जाके ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, क्योंकि आपने इसकी रिहर्सल करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आप आज एक 100 mg की टैबलेट ले रहे हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए, कल आप 200 की लेंगे, 300 की ले, व्हाटएवर, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें एट द एंड ओवरलैप नहीं करती। विथड्रॉल सिम्पटम्स जो हैं उसके फिर शुरू हो जाते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि आपने किस तरीके से अपने माइंड के ऊपर वर्क करना है, ठीक है? अपने माइंड के ऊपर वर्क करना है, उसके लिए बेस्ट वे होता है कि अपने हैंड के साथ हैंड मिलाएं कि हाँ जी, आज मैं ये तहैया कर रही हूँ कि मैंने ये काम करना है या कर रहा हूँ, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 पे आप सेल्फ काउंसलिंग शुरू करें, अपने आप को एनकरेज करें, एनकरेजमेंट की तरफ लेके जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। पॉजिटिव थॉट 100% पॉजिटिव कोई नहीं होता, 100% पॉजिटिविटी किसी के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन उस पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों को करना और उस पॉजिटिविटी और उस नेगेटिविटी को साथ लेके चलना एक वे में, और अपने बाकी कामों के ऊपर उसका असर ना होने देना, ये इंसान की एक बेस्ट जो गुड पर्सनैलिटी होती है उसको उसका एग्जामन है, ठीक है? सेल्फ काउंसलिंग इज़ वेरी बेस्ट, वेरी इफेक्टिव, ठीक है? अपने आप से तहैया, अपने आप से वादा, और अपने आप के साथ एक तहैया कर लेना कि भाई मैं आइंदा जो है अपनी इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करूँगा। एक दिन में ये काम नहीं होता, ये वक्तन फ़वक्तन होता है, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, आप अपने आप को इस तकलीफ़ और इस अज़ियत भरी ज़िंदगी से बाहर निकालें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस हो। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि ये प्रॉब्लम लिए आते हैं कि भाई हमने मैडम हमें एक दवाई दे दें या दवाई दिलवा दें किसी साइकियाट्रिस्ट से कह के, या ये कर दें, हम तो ये इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहे। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे अपनी थॉट्स और अपनी नेगेटिव थॉट्स और अपने डिप्रेशन के ऊपर काबू पाने की, उस पर सेल्फ कंट्रोल आपका नहीं होगा, आपकी कोपिंग नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तहैया, अपने आप से वादा, अपने सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप को पॉजिटिव रखना, और पॉजिटिविटी खाली पॉजिटिव नहीं रखना, पॉजिटिविटी के ऊपर वर्क करना, वो चीज़ें सोचना जो कि आपको दिलचस्प लगती हैं, वो चीज़ें करना जिससे आपको रिलैक्सेशन होती है, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला कहीं ना कहीं जाके इंसान के लिए आसानी करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। अपने आप को कामों में बिज़ी रखें, कामों में बिज़ी रखें, साथ साथ अच्छी फीलिंग्स जो है उसको जहन में लेके आएँ। जब आप चीज़ों के बारे में अच्छा फ़ील करना शुरू कर देते हैं, आप इजीली जो है काम को सरअंजाम देते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो डिप्रेशन है वो कम होता है, ज़रूर होता है।